माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विदेशियों के आक्रमण और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। ये जो टॉपिक है ये लिया है मैंने 6th क्लास की न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 से। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी जानेंगे। तो जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग मोस्टली हम जो स्टार्टिंग में आने वाले आक्रमणकारी हैं जो प्राचीन समय में आए हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भारत पर आक्रमण करने वालों में कौन सी जाति रही है? तो भारत पे आक्रमण जैसे कि प्राचीन समय से ही भारत पर आक्रमण होते रहे हैं। किस कारण? कि भारत एक तो धन संपदा से परिपूर्ण था, दूसरा यहाँ पे मसाले और जो भूमि है वो इतनी उपजाऊ है कि हर एक वस्तु का उत्पादन यहाँ पे हो रहा था। तो इसलिए कपड़ा, इन सब चीज़ों के कारण विदेशी प्राचीन समय से ही भारत में आकर्षित होते रहे हैं। तो प्राचीन समय में किन जातियों ने भारत पे आक्रमण किया है? जैसे कि इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, हुन और कुषाण नामक जातियों ने भारत पे आक्रमण स्टार्ट किए थे। तो इसी कड़ी में हम जानेंगे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईरान का जो राजा है साइरस, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईरान का राजा है साइरस और उसने आक्रमण किया है पहले भारत पे, ठीक है, साइरस ने। फिर इसी कड़ी में दूसरा राजा है डेरियस, उसने भी आक्रमण किया है। तो इस तरह से वे अनेक भागों में फैले। ये सभी खानाबदोश जातियां थी, अपने संघर्ष में लगे रहे, आक्रमण करते रहे भारत पे। तो नेक्स्ट इसमें जो आक्रमण होता है वो है यूनान का राजा सिकंदर। उसने भारत पे आक्रमण कब किया है? तो उसने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पे आक्रमण किया है। बैक्ट्रिया के किस गवर्नर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया है? तो ये है डायोडोटस प्रथम। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है। लेकिन इसी वंश का, यहाँ हम किस वंश के बारे में जान रहे हैं? इंडो ग्रीक वंश के बारे में। तो डिमेट्रियस जो राजा है उसने भारत पे हमला किया था। नेक्स्ट लेते हैं शक्तिशाली शासक इस वंश का। तो ये था मिनांडर, ठीक है, जिसने 155 से लेकर 130 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। राजधानी है शाकल या श्यालकोट। तो इस क्षेत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया है। मिनांडर की पहचान किससे की गई थी? मतलब कैसे जाना गया था कि ये मिनांडर है? तो इसका वर्णन मिलता है तो उसको कहा गया है अलसंदा के निकट कलसी का रहने वाला था और पहचान काकेशस के अलेक्जेंड्रिया नगर से की गई है। मिनांडर के आक्रमणों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये पतंजलि का महाभाष्य है, पुराण की गार्गी संहिता और कालिदास का मालविकाग्नि मित्र है, उन लेखों से इनकी जानकारी मिलती है। मिनांडर ने कौन सी उपाधियां धारण की? ये सोटर और डिकेयाए नामक 2 उपाधियां अपने लिए धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बौद्ध भिक्षु नागसेन का मिनांडर के साथ वार्तालाप होता है। तो ये जो वर्णन है दोनों की बातचीत का, ये किस पुस्तक में किया गया है? तो ये वर्णन जो है, इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पनो, ठीक है। यहाँ इन दोनों का वार्तालाप मिलता है। और फिर क्या हुआ, जो ये नागसेन है, इससे जो राजा मिनांडर है वो इतना प्रभावित हो गया, क्या किया इसने? बौद्ध धर्म को ही अपना लिया, ठीक है। क्या किया? बौद्ध धर्म को ही अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था को कैसे? बौद्ध चक्र अपने सिक्कों पर और उसके प्रतीक अंकित करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस इंडो ग्रीक शासक ने भागवत धर्म को, जैसे ये जो है कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम? मिनांडर, इसने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट लेते हैं। भागवत धर्म भी अपनाने वाला एक इंडो ग्रीक शासक है, तो वो है एंटीआलकिड्स ने भागवत धर्म को अपनाया। और इस शासक का जो गवर्नर है हेलियोडोरस, उसने भी क्या करवाया है? महत्वपूर्ण कार्य गरुड़ स्तंभ का निर्माण भारत में करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडो ग्रीक वंश का अंतिम शासक कौन था और किसने इस वंश को समाप्त किया? तो ये हर्मियस जो 75 से 55 ईसा पूर्व तक शासन करता है, ये लास्ट शासक था किसका? इंडो ग्रीक का। अब इसमें इस वंश को समाप्त करने वाले कौन थे? शक और कुषाण शासक, ठीक है। इन दोनों ने इस वंश को बिल्कुल समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसके नेतृत्व में ईरान स्वतंत्र हुआ? तो ये अरसा कौज के नेतृत्व में
आजाद होता है। इंडो पार्थियन राजा गोंडो फर्नीस के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो ये आए थे ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस जाति ने आक्रमण शुरू किए? तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में शक जो जाति है उसने आक्रमण शुरू किए थे प्रथम शताब्दी ईस्वी में। यहाँ से शक इतिहास शुरू हो जाता है। पतंजलि और महाभारत के अनुसार शक जाति को किसके साथ रहने वाला बताया गया है? तो पतंजलि हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर वो यवनों के साथ रहते थे। कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिमी सीमा पर। और किसके साथ? यवनों के। जबकि महाभारत उन्हें क्या कहती है? बराबर जाति दे मानती है और यवनों के साथ ही रहने वाली मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में शक कहाँ कहाँ पर रहते थे? तो ये उत्तर पश्चिम तक्षशिला में, पूर्व में मथुरा, पश्चिम में उज्जैन और दक्षिण में नासिक में रहते थे। तो ये जो शक है 4 भागों में, 4 क्षेत्रों में प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे कि तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन और नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तक्षशिला के शक किस प्राचीन राजा के बारे में पता चला है और कैसे? ठीक है, जो तक्षशिला के शक हैं तो उसमें माऊ जो है इस वंश का सबसे प्राचीनतम शासक माना गया है, जिसके सिक्के मिलते हैं और जिन पर खरोष्टी लिपि जो कौन सी है? खरोष्टी, उसमें लिखा हुआ है राजा तिराज महान। मथुरा के शक शासकों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मथुरा में एक सिंह शीर्ष लेख मिला है, उससे ही हमें इनका उल्लेख मिलता है। दूसरा, राजुल और सोडाव जो राजा हैं उनके वर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नहपान किस वंश का राजा था? उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये नहपान जो है ये भी शक राजा था और ये नासिक से था। नासिक जो महाराष्ट्र में है उसको शक्तिशाली बताया गया है और नासिक गुहा लेख में इसकी जानकारी दी गई है। कहाँ से मिली हमें इसके बारे में जानकारी? नासिक गुहा लेख में। नेक्स्ट लेते हैं इसमें कि इसका अंत किसने किया इस वंश का? तो ये किया है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस वंश का अंत किया है। किस वंश का अंत हुआ है? नासिक के शक राजाओं का। उज्जैन के शक वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना राजा चेस्टन ने की है और इसकी जो मुद्रा है उस पे चैत्य प्रतीक भी मिले हैं। ये एक अलग से इंफॉर्मेशन है कि इसकी मुद्रा पर किसके प्रतीक मिले हैं? चैत्य के प्रतीक मिले हैं। कौन सा उज्जैन राजा शक शासकों में प्रसिद्ध रहा है और क्यों? तो ये रुद्र दमन जो है वो प्रसिद्ध राजा माना गया है शक शासकों में उज्जैन के। उसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया है और इस बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जूनागढ़ अभिलेख को किस भाषा और लिपि में लिखा गया है? तो इस अभिलेख की भाषा जो थी वो संस्कृत थी और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी, जो कि कब लिखा गया था? 150 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मथुरा के शक राजाओं की स्वतंत्रता किसके काल में समाप्त हुई है? तो ये कनिष्क के राज्यकाल में समाप्त हो जाती है। नहपान के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण और नासिक और पूना। तो इस वीडियो में ये 2 वंश हमने जाने हैं, जैसे कि इंडो ग्रीक और शक शासकों के बारे में। जो रिमेनिंग चैप्टर है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत से अलग क्वेश्चनों के साथ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।